देश भर में संक्रमितों के आंकड़ा 13,663 पहुंचा। इसी के साथ मृतकों की संख्या 450 हो चली है, जबकि महाराष्ट्र में 3202, दिल्ली में 1640, तमिलनाडु में 1267, राजस्थान में आज 38 आए, टोटल 1170 मामले, मध्य प्रदेश में 1164, गुजरात में आज 92 आए, टोटल 1021 मामले, यूपी में 805, जबकि आंध्र प्रदेश में आज 38 मामले, टोटल 572, कर्नाटका में आज 38 आए, टोटल 353, जबकि वेस्ट बंगाल में भी 24 आए, टोटल 255 मामले अब तक हो चले हैं। तो ये बाकी की स्थिति कल की तरह ही है। जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार पकड़ रही है उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़े दिए हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि रफ्तार जो है उसमें स्वस्थ होने की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, जबकि मृतकों की संख्या में कुछ न कुछ ढिलाई आई है। कोरोना वायरस के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच पहलवान बबीता फोगाट आए दिन अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में बनी रहती है। बबीता फोगाट ने ट्वीट करके लिखा था, दरअसल जिस तरीके से लॉकडाउन के सिचुएशन में खास करके मुरादाबाद में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था, उस पर पूरी तरीके से बबीता फोगाट ने निशाना साधा और कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा कि आज भारत देश में कोरोना वायरस दूसरे नंबर की बड़ी समस्या है, जबकि ये जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बना दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में स्कूलों से स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या फिर आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी समय से दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों, सरकारी जमीनों अथवा प्राइवेट जमीनों वालों पर लागू होंगे। सभी मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़े ऐलान किए। उनमें से आपको जानना बेहद जरूरी। दरअसल पहला, रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 20.25% कटौती कर दी है। उनमें से 3.75% कर दिया। हालांकि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये 4.4% पर स्थित है। रिवर्स रेपो रेट घटने में बैंक अपनी नकदी की फौरी तौर पर रिवर्स बैंक के पास रखने के कम इच्छुक होंगे। दूसरा है, राज्यों को राहत दी गई है। तीसरा, TLRTO के जरिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, दास ने बताया है कि अन्य उपायों के संबंध में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक TLTRO के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। ये काम किस्तों में किया जाएगा। नाबार्ड और सिडबी और NHB को भी सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। खास करके पांचवा है कि मार्च में 34.6% भी निर्यात घट गई है। इसको लेकर भी बड़ा ऐलान किया। G20 देशों में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, इसके बारे में बताया गया। NPA नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दे दी गई है कि ज़्यादा फोर्स न किया जाए। इसके साथ ही 8वां कारोबार सामान्य बनाए रखने की भी कोशिश जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन के अलावा मोबाइल और नेट बैंकिंग में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी अच्छे किए गए हैं। भारत में कोविड-19 का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। डॉक्टर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 1600 लोगों के खून में मौजूदा एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके संक्रमितों का इलाज करेंगे। इस थेरेपी को कोरोना का संभावित इलाज माना जा रहा है। कोआलेजेंट प्लाज्मा थेरेपी में खून में मौजूदा प्लाज्मा, जिसमें वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी होती है, उसके जरिए उन मरीजों का इलाज किया जाता है जो गंभीर रूप से संक्रमण की चपेट में है। ये प्लाज्मा कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों के खून से लिया जाता है। दरअसल शरीर पर जब तक कोई वायरस हमला करता है तो शरीर से उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, जिसका उपयोग करके दूसरे शरीरों को ठीक किए जाने की संभावना है। कोरोना के लक्षण पहले तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में दर्द और चेहरा या फिर होठ नीला पड़ना होता था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ और लक्षण इसमें ऐड कर दिए। खास करके आपको पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, गंध या स्वाद का पता न चलना, लगातार सिर दर्द रहना, पैर में जमुनी रंग का घाव, दिमाग में सूजन और स्ट्रोक, इस तरीके की भी सिम्टम्स स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं। तो अगर आपको होता है तो कृपया करके आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इसका चेकअप कराएं। दुनिया भर में 21,65,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 1,45,000 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ही 6,76,034 मामले आ चुके हैं, जबकि स्पेन में 1,50,000
85,000 मामले, जबकि 19,500 लोगों की मौत हो चुकी। इटली में 1,68,000 मामले, जबकि 22,000 की मौत हो गई। जर्मनी में 1,38,000 मामले, जबकि 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कन्फर्म केसेस की बात करें तो दुनिया भर में 1,65,000 को पार कर गया है, जबकि 1,45,000 मृतकों की संख्या को भी पार कर गया है। यूपी के हजारों छात्र फंसे हुए हैं, इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 300 से ज़्यादा बसें भेजकर उनको मंगाएंगी वापस जहाँ। दरअसल राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा से उत्तर प्रदेश के बच्चों को ले जाने वालों के लिए बसें भेज दी हैं। यूपी के बच्चों को लेकर आज 300 बसें रवाना होंगी। 25 मार्च से शुरू हुई लॉकडाउन की वजह से कोटा से यूपी, बिहार समेत प्रदेश के हजारों बच्चे फंस चुके हैं। इन बच्चों ने ट्विटर पर सेंड अस बैक होम अभियान की शुरुआत भी की थी। छात्रों की समस्या को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले 2 दिनों से केंद्र की एजेंसियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें भी निराशा हाथ लग रही थी। अब केंद्रीय एजेंसियों के कहने पर कोटा से बच्चों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में फरमान जारी कर दिया है कि राशन कार्ड हो या फिर ना हो, आधार कार्ड हो फिर ना हो, वो शहर का हर एक नागरिक हो, गांव का है, उसको ज़रूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाए। खाद्यान्न की कमी से अगर कोई व्यक्ति दम तोड़ता है यूपी में तो याद रखना किसी भी डीएम को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डीएम को भी सस्पेंड किया जाएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही कर्नाटका से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी, जहां पर 17 अप्रैल को उनकी शादी हुई, उनके बेटे की शादी हुई, जहां पर शादी होते हुए दिखाया जा रहा है और यहां पर बड़े भारी संख्या में लोग भी हैं। लेकिन इस बीच ना तो कोई सरकार की रोक टोक है, ना ही किसी तरीके से कुछ है, और इसी को लेकर अब लोग ज़बरदस्त इस पर ट्वीट कर रहे हैं और लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या सारे के सारे रूल्स और नियम कानून सब जनता के लिए ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।